हेलो स्टूडेंट्स। +1 में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल, क्वाड्रेंट, मेजरमेंट से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स को कवर किया था। फर्दर हम बात करेंगे रेडियन जो सर्कुलर फॉर्म होती है, उस सर्कुलर फॉर्म में किसी आर्क की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बीच में नंबर ऑफ जो रिलेशन हमारे पास आता है, द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क। यानी आर्क, रेडियंस और एंगल के बीच में जो रिलेशन होगा उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक थ्योरम को मैंने सॉल्व किया हुआ, उस थ्योरम को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, आर है, एंड आर्क ऑफ लेंथ एल, एल किसको डिनोट कर रही है, आर्क ऑफ लेंथ सबस्टेंड एंड एंगल थीटा रेडियन। यानी यहां पर जो एंगल बन रहा है, जैसे मैंने आर्क लिया ए टू बी, ए से बी पे मैंने आर्क लिया है, ये आर्क थीटा रेडियन एंगल बना रही है। यानी एंगल की यहां फॉर्म किस में आती है, रेडियन के अंदर आती है। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमने यहां पर सबसे पहले लेट कर लिया कि हमारे पास जो ए ओ बी एंगल है वो सेंटर ओ पे ए बी आर्क को सबस्टेंड कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो रेडियस है, जो आर्क ए सी है हमारी, वो रेडियस के इक्वल है, और हम ओसी को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। जो आर्क ए सी है वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, एंड ओसी को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहले कंसेप्ट में हम क्या लिखेंगे, लेट ए ओ बी एन एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क ए बी आर्क पे हमने एक एंगल क्या ले लिया, थीटा ले लिया। उसके बाद जो आर्क एसी को कट कर रहा है, वो आर्क एसी किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। और जब कोई आर्क किसी सर्कल की रेडियस के इक्वल आती है, देन वहां पर रेडियन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 1 रेडियन एंगल बनता है। कितने रेडियन एंगल बनता है, 1 रेडियन एंगल बनता है। तो इस कंसेप्ट में हम देखेंगे कि आर्क एंगल जो AOB का एंगल AOC के साथ जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, आर्क AB बाय आर्क AC। तो AOB एंगल हमारे पास थीटा है, AOC एंगल हमारे पास 1 रेडियन है, आर्क AB हमें फाइंड करनी है, और रेडियस हमारे पास R के इक्वल है। एंगल AB को हम क्या ले लेंगे, थीटा। आर के भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एल के, और रेडियस की जगह पर क्या आ जाएगा, आर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा एंगल आ जाएगा, जो कि किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, रेडियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक सिंपल थ्योरम थी, जिस थ्योरम को हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सप्रेस किया। अब बात करते हैं कि जो हमने जितने भी रिलेशन किए हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है उनका हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, चेंज एंगल डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री, कि एंगल को, रेडियन को डिग्री में चेंज करो, डिग्री को रेडियन में चेंज करो। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज, अब यहां हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है। इस एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। यानी कि क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 25 डिग्री, सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है -47 डिग्री 30 डैश, नेक्स्ट हमें दिया गया 240 डिग्री, और नेक्स्ट हमें दिया गया है 520 डिग्री। इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट इन रेडियन, यानी इस फॉर्म को रेडियन में लेके आना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जब हम इसको रेडियन में लेकर आएंगे तो 25 डिग्री को, यानी 1 डिग्री कितने रेडियन की इक्वल आती है, 5/180 रेडियन की इक्वल आती है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको कट करोगे, ये 5 पे कट हो गया और ये कट हो गया 36 पे, तो आपका आंसर आ गया 5 पाई बाय 36। ठीक है, ये इतने रेडियन हमारे पास एंगल आ गया। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें क्या दिया हुआ, -47 डिग्री 30 डैश। ये एक हिसाब से मिक्स फ्रैक्शन जैसा क्वेश्चन है। जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 2 × 1/5, तो इसको हम क्या ऐड कर सकते हैं, 2 + 1/5। क्या सोल्व कर सकते हैं इसको हम, 2 + 1/5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -47 डिग्री + 30 डैश। और हमने ये कल किया था कि जो एक राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, 1 डिग्री हमारा 60 डैश के इक्वल होता है, और 1 डैश हमारा 60 डबल डैश के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ हम फर्दर रिलेशन लें तो 1 डैश हमारा इक्वल टू आ जाएगा 1/60 डिग्री के, और 1 डबल डैश हमारा इक्वल टू आ जाएगा 1/60 डैश के। तो हम यहाँ गौर कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास -47 डिग्री है। ये जो 30 डैश है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल डिग्री के अंदर क्या बन गया, -47 + 1/2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -95/2 डिग्री। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट गया हमारा 19 पे, और ये कट गया हमारा 36 पे, यानी 19 पाई बाय 72 हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियन फॉर्म में आ जाएगा। सेम हम लास्ट 2 पार्ट भी ऐसे ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डायरेक्ट रेट डिग्री फॉर्म है तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके हम रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में रेडियन को किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर। अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में डिग्री को रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम रेडियन को डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 11/16, सेकेंड पार्ट है -4, थर्ड पार्ट है हमारा 5 पाई बाय 3, एंड फोर्थ पार्ट है हमारा 7 पाई बाय 6। यहां इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, डिग्री को कन्वर्ट डिग्री फॉर्म में हमें इस पार्ट को लेकर आना है। ये सारे के सारे एंगल किस फॉर्म में है, रेडियन फॉर्म में। सारे के सारे एंगल किस फॉर्म में है, रेडियन फॉर्म में है। इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री की फॉर्म में लेकर आना है। तो डिग्री में फॉर्म में लाने के लिए 11/16 को किससे मल्टीप्लाई की जाती है, 180/पाई से। और इस फॉर्म में हमारा ये रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब तक ये किस में था, रेडियन फॉर्म में था। किस में था, रेडियन फॉर्म में। अब पाई की वैल्यू यहां हम क्या यूज कर सकते हैं, यहां पाई की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं 22/7। 22/7, तो ये कट गया 2 पे, ये कट गया आपका 45 पे, और ये आपका आ गया 315/8 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये कट गया आपका 8 3 या 24, हमारे पास कितने बच गए 7, 8 9 और 72, 3 रिमेनिंग बच गए, और 3 इतनी डिग्री कंप्लीट है। और आपको मैंने एक बात और ध्यान रखना कि डिग्री फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो डिग्री की जो फर्दर फॉर्म है मिनट और सेकंड्स की, उसमें भी आंसर जा सकता है। तो जो आपका 3/8 पार्ट बच रहा है उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डैश में कन्वर्ट होगा तो ये आपका आ गया 39 डिग्री 45/2 डैश। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 39 डिग्री 22 डैश कंप्लीट हो गया और रिमेनिंग बच गया 1/2।
अब इस 1/2 को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, डबल डैश में। तो ये अपने पास कट गया 30 पे, तो आपका आंसर आ गया 39 डिग्री 22 डैश 30 डबल डैश। अगर हमारे पास इसके बाद भी कोई रिमाइंडर बचता तो वो हमारा आंसर आया था अप्रोक्सीमेट। अब तक ये हमारे पास किसमें आंसर है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और अगर यहां अगेन इसके अंदर रिमाइंडर बचता तो आंसर क्या माना जाता, अप्रोक्सीमेट आंसर माना जाता कि इतने डिग्री फॉर्म के अंदर हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट है। जैसे आवर्स के बाद मिनट, सेकंड, उसके बाद का प्रोसेस हम अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर पाते, सेकंड के बाद भी अगर कोई वैल्यू बचती है तो अप्रोक्सीमेट टाइम उसके अंदर माना जाता है कि इतना टाइम हमारा अप्रोक्सीमेट है। अब नेक्स्ट पार्ट है, जैसे -4 रेडियन है, तो -4 रेडियन को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सेम डिग्री फॉर्म में। तो -4 को जब आप कन्वर्ट करोगे डिग्री में तो पाई 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू सेम पुट कर सकते हो आप, 22/7, ये कट गया 2 पे और ये कट गया आपका 11 पे। अब आप इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है 2520/11 डिग्री। और इसको जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचता है 229, 1 बच गया हमारे पास। तो इतने डिग्री कंप्लीट हो गया हमारा। 1/11 तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे डैश में चला जाएगा, तो किस में आ गया, फिर आगे फर्दर -229 डिग्री 5 डैश, तो रिमेनिंग 5 रिमाइंडर फिर बच रहा है। इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो डबल डैश में चला जाएगा, और डबल डैश में जब चला जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा 300/11, और 300/11 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर बचेगा 2227 डबल डैश अप्रोक्सीमेट रहेगा, क्योंकि इसके बाद आपका 3 रिमाइंडर बचता है। तो ये फॉर्म बचती है हमारे पास, जिसके अंदर हमने एक एंगल को किस में कन्वर्ट किया है, डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट पार्ट थर्ड इजी है, इसमें सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5π/3 को 180/पाई से जब आप डिवाइड करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 का ये 60 यानी 300 डिग्री आ गया। सेम ये पार्ट आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन में, ए व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन ए मिनट, फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन ए सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute through how many radian does it turn in 1 second? सिंपल सी बात है, हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 मिनट कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 मिनट, हमें क्या दिया गया, 360, कि एक व्हील 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 सेकंड कितने होंगे,
तो 1 सेकेंड के लिए क्या करोगे, इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएंगे 6 रेवोल्यूशन। कितने आ गए, 6 रेवोल्यूशन। और एंगल कितना बनता है एक रेवोल्यूशन में, एक एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, एंगल मेड बाय ए व्हील इन 1 रेवोल्यूशन कितना बनता है हमारे पास, 2 पाई। एक रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई का एंगल बनता है, तो 6 रेवोल्यूशन के अंदर कितना बनेगा, वो हमारे पास रेडियन, यानी रेडियन के अंदर एंगल पूछा था, तो रेडियन के अंदर हमारे पास एंगल बन गया 12 पाई। इसको 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल क्वेश्चन था। टोटल हमारे पास 1 मिनट के अंदर 360 रेवोल्यूशन है। एक सेकंड के अंदर कितने रेवोल्यूशन आते हैं, 6 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास एंगल बनता है 2 पाई, और 360 का मतलब होता है 2 पाई, और 6 रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास एंगल क्या बनेगा, 12 पाई बनेगा। अब नेक्स्ट करते हैं बात, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। और 4th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल, फाइंड द डिग्री measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हमने यूज कर दी है 22/7। तो यहाँ पे लेंथ हमें क्या दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। लेंथ हमारे पास क्या है, 22 सेंटीमीटर। रेडियस हमें क्या दे रखी है, रेडियस हमें क्या दे रखी है, 100 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दे रखी है हमें, 100 सेंटीमीटर। अब बात करें अगर हम एंगल की, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ बाय रेडियस, मतलब 22/100। ये एंगल किस में है, रेडियन में। अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, 180/पाई, पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7। पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 9/5 यानी 63/पाई डिग्री आ गया। तो इसको जब आप रेडियन में यानी कि आगे डिग्री को फर्दर एक्सप्लेन करोगे तो 12 डिग्री हमारे पास कंप्लीट बन रहा है, और 3/5 बच रहा है, तो उसको 60 से अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट गया आपका 12 पे, तो ये बन जाएगा आपका 12 डिग्री 36 डैश एंगल बन जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बाय। तो